चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं 3D चैप्टर का मिसलेनियस। ठीक है, 3D चैप्टर का मिसलेनियस में सबसे पहले एग्जाम्पल 26 आता है। क्या है 26 एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विथ द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। ये हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हर एक कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे इसमें। तो मान लेते हैं एक 3D डायग्राम है। मान लीजिए आपके पास एक रूम है। ठीक है, अगर रूम में ही इमेजिन करके देखिएगा तो क्या है मेरे पास, अगर सेंटर से लेके चलते हैं। ठीक है, अगर सेंटर से मान लीजिए ये सेंटर है, ये इस सेंटर से लेकर के अपोजिट साइड का अपर पार्ट का जो कॉर्नर होगा वहाँ क्या है, डिस्टेंस सबका सेम होगा कि नहीं होगा, सारा का क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। तो ई जो पॉइंट है इसको हम लोग शो किए क्या, ए पॉइंट से। ठीक है, जो इंटरसेप्ट करेगा एक्स वाई और जेड एक्सिस वो कितना पे करेगा, ए। अगर हम लोग देखते हैं ए पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया, ठीक है, तो यहाँ जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा तो क्या होगा कि सिर्फ एक का वैल्यू देगा, बाकी दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग शो क्या कर सकते हैं, A0 उसके बाद आता है क्या कि वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस पे हम लोग शो करेंगे कोऑर्डिनेट को, तो मान लेते हैं कि बी कोऑर्डिनेट पे इंटरसेप्ट करता होगा। जब बी कोऑर्डिनेट पर इंटरसेप्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वाई का वैल्यू ए देगा, मीन्स 0 A। और सबसे पहले इसको इमेजिन करके चलना है। सबसे पहले क्या है, इमेजिन करके चलना है कि ये है क्या, एक क्यूब है। अगर क्यूबाइड रहता ना तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यू लेके चलते हैं। अगर क्यूबाइड रहता तो अलग अलग वैल्यू लेके चलते हैं, लेकिन ये जबकि क्यूब है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए जो है इंटरसेप्ट करेगा हर एक पॉइंट पे, जहां भी इंटरसेप्ट करेगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों इसमें क्या है, सेम है। अगर वही हम लोग सी कोऑर्डिनेट देखते हैं यहाँ पे, जो जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली 0 A होगा। तो हम लोग के पास 3 पॉइंट आता है, पहला ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। जो इंटरसेप्ट कर रहा होगा ये लाइन वो क्या है, ABC है। और वो अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, A0, वाई एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, 0 A। एंड जब जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, 0 A। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो G है, F है और D है, E पॉइंट तो हम बता दिए, E पॉइंट क्या होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ये G पॉइंट, ये F पॉइंट, ये D पॉइंट है, इसका हम लोग पोजीशन कैसे शो करेंगे। तो इसका पोजीशन हम लोग शो करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये लाइक कहाँ कर रहा है। अगर ये F पॉइंट है तो F लाइक कहाँ कर रहा है, ये हो गया अलोंग वाई एक्सिस एंड ये हो गया अलोंग जेड एक्सिस। मीन्स क्या है, ये जो पॉइंट है वो कहाँ शो कर रहा होगा, वाई जेड प्लेन पे। जब वाई जेड प्लेन पे शो कर रहा है इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस जो है वो 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं 0 A। सिमिलरली जब हम लोग जी पॉइंट पे देखते हैं तो जी पॉइंट किस में है, कौन सा प्लेन में है, ये जेड हो गया। ठीक है, ये जेड और ये एक्स, मीन्स जेड एक्स एक्सिस पे है। तो जेड एक्स पे प्लेन है जब, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जेड एक्स पे है, मीन्स क्या है, यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग डी पे देखते हैं तो डी जो है ये अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये लाइन किसके कौन सा एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या है कि ये जो वाई एक्सिस है यहाँ रहता और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ रहता, मीन्स क्या ये किस एक्सिस पे है, ये एक्सिस पे है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है एक्स वाई प्लेन है। जब एक्स वाई प्लेन है इसका मतलब क्या हो गया कि जेड जो है वो 0 होगा। समझ में आया। बस यही कॉर्नर जो था, सबसे पहले सेंटर से लेके गए ई तक, फिर जी से लेके गए बी तक, फिर ए से लेकर के गए एफ तक, फिर डी से लेकर के गए सी तक। अब ये सारे चीज़ का हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं,
हर एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। हर एक लाइन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। मीन्स क्या है कि जी और बी है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ओ ई है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। फिर ए एफ है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। फिर आता है सी डी है, इसका भी डायरेक्शन कोसाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो 4 डायगोनल्स होगा, तो सबसे पहले अप्रोच करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका डायगोनल्स को लिख लेते हैं। क्योंकि अगर हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस निकालना होगा तो किसका निकालना होगा, ये तो मालूम रहना चाहिए ना हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन किसका निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 4 कॉर्नर्स। कौन कौन सा कॉर्नर है, ठीक है, कौन कौन सा कॉर्नर हो गया। सबसे पहले कौन सा जाएगा, ओ ई। दूसरा कौन सा जाएगा, दूसरा जाएगा ए एफ। तीसरा कौन सा जाएगा, तीसरा जाएगा बी जी। और चौथा कौन सा जाएगा, चौथा जाएगा सी डी, ठीक है। ये हो गया ओ ई। ए एफ है तो एफ हो जाएगा ए एफ, ये वाला। बी जी है तो बी जी कौन सा हो जाएगा, ये बी है, ये जी है, ठीक है। बी जी एक लाइन है, ठीक है, डायगोनल। और सी डी जो है वो सी डी कौन सा हो जाएगा, ये सी डी लाइन है। अब ओ ई, ए एफ, बी जी और सी डी चारों का हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। जब चारों का हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन किसका, ओ ई का। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ ई, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन जब ओ ई का निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जब ओ ई देखते हैं, ओ ई कौन सा है, ये वाला पार्ट है। जब ये देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स माइनस। अगर यहाँ इस पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ क्या हो गया, 0 0 0। इसका मतलब ये नहीं हुआ 0 0 0 पॉइंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या चलते हैं इसका, ठीक है, सही से देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। जब डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालेंगे ओ ई का, ठीक है ना, ये हो गया ओ ई। तो ओ ई का क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, ए माइनस 0 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ये तीनों कोऑर्डिनेट का, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर से दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस 0 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तीसरा पॉइंट भी यही होगा, ए माइनस 0 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीनों हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाय रूट 3 ए बाय रूट 3 ए बाय रूट 3। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर 3 ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा ए के फॉर्मेशन में, फिर क्या हो जाएगा रूट 3 ए कैंसिल हुआ। तो क्या हो गया 1/3 1/3 और 1/3। अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, हम एक काम करते हैं कि ये तो निकल गया, ठीक है ना, ये निकल गया ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं ओ ई का। ओ इक्वल टू कितना है, 1/√3 1/√3 एंड 1/√3, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जब ए एफ का निकालेंगे तो ए एफ का क्या हो जाएगा, ए एफ। अब जो बुक में है ना वो सिर्फ इसका करके दिखाया है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये फिगर तो है दिया हुआ, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट चलो ठीक है समझ भी लेंगे, लेकिन इसका जो है निकालने में दिक्कत हो रही है। ए एफ कैसे निकाल दिया, बी जी कैसे निकाल दिया, सी डी कैसे निकाल दिया, क्यों, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया, इसको पहला माइनस किया, फिर सेकंड में इसको माइनस किया, थर्ड में इसको माइनस किया। उतना चीज़ छोड़ते हुए हम लोग क्या देखते हैं, ए एफ का निकालना है। तो ए एफ कौन सा होता है, ए एफ कौन सा है, ए एफ। जब ए एफ निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ए एफ का एफ माइनस ए, ए एफ का क्या करते हैं, एफ माइनस ए। जब एफ माइनस ए करते हैं मतलब हम लोग बोल सकते हैं 0 - a डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीनों में चलेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, प्लस में ही आ जाता है, ठीक है। फिर भी जब चलेंगे तो a - 0 a - 0
डिवाइड बाय फिर से वही आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। फिर तीसरा देखते हैं ए माइनस जीरो क्या हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार कि जब ओ ई का निकालें तो सबसे पहले क्या किए ई माइनस ओ मतलब ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो। अब ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो सबका सेम चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो तीनों और जो चलेगा ये क्या नाम है इसका जो इंटरसेप्ट करेगा वो ए पॉइंट पे करेगा, इसलिए तो इसको निकाले हम। ठीक है, तो ए पॉइंट पे कर रहा है तो ये तो सेम रहने वाले नीचे, बाकी चेंजिंग कहाँ होगा ऊपरी पार्ट में। ठीक है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें चेंज होगा। तो यहाँ इसका समझ में अभी दो और बचा हुआ है। ठीक है, दो और बचा हुआ है। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर बीजी का जब निकालेंगे और सीडी का जब निकालेंगे तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सेम टू सेम क्या आएगा, सिर्फ माइनस ए बाय रूट अंडर 3a ए बाय रूट अंडर 3a और a बाय रूट अंडर 3a ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/√3 1/√3 फिर यहाँ 1/√3। इसको भी यही शो कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ओ ई का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं किसका ए एफ का क्या हो जाएगा माइनस 1/√3 1/√3 और 1/√3। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे किसका बीजी का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सबसे पहले क्या है कि जो भी क्वेश्चन है उसका फिगर बनाना मस्ट है। ठीक है, उसका फिगर बनाना एकदम जरूरी है। तो सबसे पहले फिर से देखते हैं हम लोग किसका बीजी का। जब बीजी का देखते हैं तो बीजी कौन सा हुआ, ये बीजी मीन्स क्या हो गया जी माइनस बी। बीजी मतलब क्या हो गया जी माइनस बी मतलब क्या है ए माइनस जीरो। ऊपर ला पहले लिख लेते हैं 0 माइनस ए, फिर आ गया क्या ए माइनस जीरो। अब जब हम लोग चल रहे थे नीचे, ठीक है, √3 है तो इसमें भी चलेंगे √3 है बिना सॉल्व किए हुए मैं स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। 2 में दिखा दिया था कि नीचे कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a बाय √3 है ए कैंसिल माइनस a बाय √3 है ए कैंसिल, फिर आ गया a बाय √3 ए कैंसिल। इसका क्या हो जाएगा 1/√3 माइनस 1/√3 फिर 1/√3। यहाँ आ गया बीजी का मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे बीजी का क्या होगा 1/√3 माइनस 1/√3 फिर 1/√3। ठीक है, फिर से चलते हैं अब किसका सीडी का चलते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट है। ठीक है, बीजी का निकालते हैं एकदम अच्छे से। अगर इसको बताना रहता तो तुरंत मैं फिगर बनाता और इसको सॉल्व करके दिखाता जिस तरह बुक में दिया हुआ है। लेकिन ये मकसद नहीं है कि बुक में क्या दिया हुआ है, मकसद ये है कि आप लोग का अप्रोच। अगर क्वेश्चन मैं अगर ये क्वेश्चन नहीं देख रहा होता, सबसे पहला अटेम्प्ट मेरा अगर ये क्वेश्चन कर रहा था तो मेरा अप्रोच किस तरह रहता, उस अप्रोच को आप लोग को पकड़ना है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हम लोग क्या बीजी का देखते हैं। मतलब बीजी मीन्स क्या हो गया जी माइनस बी देखते हैं। मतलब सबसे पहले ऊपरी पार्ट को लिखते हैं हम लोग क्या ए माइनस जीरो डायरेक्शन रेशियो को ए माइनस जीरो। दूसरा क्या हो गया 0 बीजी का निकल गया ना, बीजी का निकल गया, सॉरी सीडी का निकालना है। सीडी का निकालेंगे तो सीडी कौन सा है ये सीडी मतलब डी माइनस सी, तो डी माइनस सी मतलब ए माइनस जीरो फिर ए माइनस जीरो फिर 0 माइनस ए डिवाइड बाय वही रहने वाला है √3 ए। यहाँ से क्या होगा a बाय √3 ए कैंसिल, a बाय √3 ए कैंसिल माइनस a बाय √3 ए कैंसिल। अगर आप लोग को स्लो लग रही है तो आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। और जो नहीं समझ रहे हैं तो उसको
स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है, क्योंकि जितना आराम से आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा, आप लोग जितना आराम से पढ़िएगा इस चैप्टर को 3D को, उतना आसानी से समझने वाला है। ज़्यादा होच पोच कीजिएगा तो उतना ही गड़बड़ कर देगा ये चैप्टर, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो पूरा इमेजिनेशन पर बेस्ड है, ठीक है। पूरा किस पर है? इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो सी डी का यहाँ हम लोग के पास क्या आ गया? सी डी इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो सी डी था वो क्या हो गया? a माइनस जीरो, ए माइनस जीरो और जीरो माइनस ए, ठीक है। और नीचे वाला जो मैग्नीट्यूड है वो सबका क्या होगा? सेम होगा। तो इसका क्या हो गया? सी डी का हो गया 1/3 और माइनस 1/3, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे प्रोसेस चलते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोसीड करते हैं। हम लोग का चारों पॉइंट निकल गया। अब जब चारों पॉइंट निकला तो हम लोग का निकालना क्या है? एंगल निकालना है। अगर एक लाइन है वो एंगल मेक करता है क्या? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एंड कॉस डेल्टा, ठीक है। ये चारों होगा एंगल बनाएगा, ठीक है। चारों कॉर्नर से जो डायगोनल्स है, चारों डायगोनल कितना बनाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस डेल्टा। अगर इसका देखें तो ये क्या, ये क्या कर रहा है? ये डायरेक्शन रेशियो शो करेगा। तो जब डायरेक्शन रेशियो शो करेगा तो किस फॉर्म में आएगा? एल एम एन के फॉर्म में। तो हम लोग अगर दिखाते हैं कि कॉस अल्फा क्या होगा, तो कॉस अल्फा पहला पॉइंट क्या है? ये है। जब पहला पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3L प्लस 1/√3L प्लस 1/√3M प्लस 1/√3N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3 कॉमन ले लिए। जब 1/√3 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा? L प्लस M प्लस N। सिमिलरली कॉस बीटा जब चलेंगे तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट पॉइंट AF का देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं जो OE है वो एंगल बनाता है क्या? कॉस अल्फा। AF जो है वो बनाता है क्या? कॉस बीटा। तो कॉस बीटा जब बनाएगा तो क्या है? सबसे पहले -1/√3 है, तो -1/√3L प्लस 1/√3M प्लस 1/√3N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3 इसमें भी कॉमन होगा, क्या हो जाएगा? -L प्लस M प्लस N। अगर BG का देखते हैं, BG के साथ क्या बनाता है? कॉस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3L माइनस 1/√3M प्लस 1/√3N इज इक्वल टू 1/√3 अगर कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? L माइनस M प्लस N। सिमिलरली अगर हम लोग चलते हैं CD के साथ तो क्या बनाएगा? कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3L प्लस 1/√3M प्लस माइनस 1/√3N इज इक्वल टू क्या होगा? 1/√3 यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? L प्लस M माइनस N। ये तो हम लोग को आ गया, कॉस अल्फा के फॉर्म में लिखें, कॉस बीटा, कॉस गामा एंड कॉस डेल्टा। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा एंड कॉस स्क्वायर डेल्टा का सम क्या होगा, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना ही, जो स्पेस है मेरे पास इतना ही है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, सबको एक साइड लिख देते हैं, ठीक है। एक साइड किधर लिख दें? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। इसी जगह पे लिख देते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब एक काम करते हैं, सारा का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? एक काम करते हैं, सब में क्या है? 1/√3 है ना। तो 1/√3 क्या करते हैं? कॉमन निकाल देते हैं। जब कॉमन निकाल देंगे तो हम लिख सकते हैं L प्लस M प्लस N का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, प्लस माइनस L प्लस M प्लस N का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं? L माइनस M प्लस N का स्क्वायर प्लस L प्लस M
माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/√3, इसका लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। ठीक है, अब इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2lm प्लस 2mn माइनस 2ln। ठीक है, अब ये दोनों का करता हूँ तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये प्लस माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2ln प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln। ठीक है, टू एल से 2ln कैंसिल। ठीक है, और क्या चलता है 2ln से 2ln कैंसिल, 2lm से 2lm कैंसिल, 2mn से 2mn कैंसिल। ठीक है, 2lm से 2lm कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है सिर्फ एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बचा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना है एल 1 2 3 4, हम लोग बोल सकते हैं 4 कॉमन लेके एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या वी से सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन वी कैन पुट हेयर दिस वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/√3 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4/√3। क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, एकदम धीरे धीरे से मैं समझाया हूँ। ठीक है ना, जितना धीरे हो सकता था मैं समझाया इसको। अगर फिर से नहीं समझ में आई आपको तो एक काम कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, और जब तक समझ में नहीं आती है आप इसको देखिए, प्रोसेस ज़बरदस्त है इसका। ठीक है, आपको एक बार में समझ में आएगी। और मैं जब बता रहा हूँ तो मेरे बनाने से पहले आप लोग एक बार खुद से इसको बना के देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्या है दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ।